हमारे जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट रवि भट्ट दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही जी नाउ स्वदेश पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे वत्सल, आज के मार्केट को आपने कैसे देखा? क्योंकि लगातार तीसरा दिन था जहां बाजार में आज गिरावट देखने को मिली और कुछ सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर से रहा। अर्निंग्स लगभग खत्म होने को आई है और कुछ एक दो अर्निंग्स ही बाकी होगी जो हमें आती हुई नजर आएगी। निफ्टी 50 के हालांकि काफी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। क्रूड की बात करें तो थोड़ा सा सीमित दायरे में है और यूएस ईरान की तरफ से कोई भी जो है डेवलपमेंट होते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में बाजार की दशा दिशा कैसे देख रहे हैं और कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड इवनिंग तृप्ति जी। तो शुरुआत मैं निफ्टी से करूंगा। तो निफ्टी की बात करें तो 24,400 ये काफी क्रूशियल लेवल था। कल के क्लोजिंग की बात करें तो कल भी हमें 3:15 से पहले हमें निफ्टी 24,400 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। पर सीएस के बाद हमें जो क्लोजिंग आई वो 24,400 के ऊपर आई। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में भी शुरुआत में ही निफ्टी ने 24,400 को ब्रीच किया। उसके बाद हमने देखा कि जो 20 डीएमए का जोन था वहां पे निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला जो कि प्लेस्ड है 24,300 के जोन पे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो 23,600 से 24,750 तक हमें जो एक रैली देखने को मिली ये उसका एक करेक्शन है। तो मुझे लगता है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म जब तक 24,600 के लेवल से वो रिक्लेम नहीं होते हैं निफ्टी में, तब तक मेरा व्यू थोड़ा एक कॉशियस, मुझे लगता है कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। थोड़ा एक बेरिश व्यू पॉइंट बन रहा है तो मुझे लगता है कि 24,200 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो साइडवेज टू माइल्ड बेरिश व्यू पॉइंट निफ्टी पे बन रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक दायरे में ही हमें आगे भी कामकाज करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मैं आर्ली चार्ट, डेली या वीकली चार्ट की अगर बात करूं तो वहां पे कोई ऐसे इंडिकेशन मिल नहीं रहा है, कोई अर्जेंसी दिख नहीं रही है कि 57,000 या 58,200 की जो ये रेंज है वो टूटेगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल 57,000 जहां पे निफ्टी की एक क्रूशियल 50 डीए में प्लेस्ड है वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 57,000 57,200 के जोन पे काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का। ऊपर अगर बात करें तो 58,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 57,200 इसको एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह देखना चाहिए। ये लेवल मिलता है तो वहां पे एक बार बाय करके चल सकते हैं 56,900 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर अगर 58,200 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे 58,300 के एक स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक वत्सल जी। और कल के इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से, उनका ध्यान खास तौर पर आप रखें। राइट, तो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स और सेक्टर वाइज अप्रोच यहाँ पर आप मार्केट में लेकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते थे कि आप भी हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल को भेज सकते हैं और एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, उसे स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधा हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा क्यूआर कोड के नीचे एक नंबर भी आ रहा है, उसे नोट कर लीजिए और उसके जरिए भी आप हमें कॉल करके, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हम आपके सारे सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र यादव जी का पहला सवाल हमें मिला है। एमसीएक्स के 35 शेयर है और 2,814 पर एंट्री ली थी। नजरिया शॉर्ट टर्म का। आज की क्लोजिंग 2,970 पर ये बंद हुआ है। लगभग फ्लैट आज बंद हुआ है एमसीएक्स, लेकिन इन लेवल्स पर करीब 5 से 5,500 के बीच का प्रॉफिट इन्हें होता हुआ। वत्सल जी, क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से? एमसीएक्स कैसा दिख रहा है आपको? जी, ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद फिलहाल स्टॉक एक करेक्टिव फेज में था। पिछले 3-4 सेशन पहले स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो क्रूशियल मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि उनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। तो आज के सेशन में जो डेवलपमेंट्स देखी गई है तो 38.2% जो एक रिट्रेसमेंट लेवल है वहीं से हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि वहां पे एक रेजिस्टेंस भी है, ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रही है। पर मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ पे मैं उनको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। वापस स्टॉक में री एंटर कर सकते हैं एक बार। 3,000 का जो एक रेजिस्टेंस है वो निकाल देता है तो वापस स्टॉक में री एंटर कर सकते हैं हायर टारगेट्स के लिए। पर फिलहाल मैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा।
ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह शॉर्ट टर्म के लिहाज से आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश जी का अगला सवाल हमें मिला है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट के 100 शेयर है इनके पास। 1700 पर इन्होंने एंट्री ली थी और कोई नज़रिया हालांकि इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन हम इसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से इस पर राय लेंगे। आज की क्लोजिंग 1390 पर बंद हुआ है 1% की तेजी के साथ और इन लेवल्स पर इन्हें नुकसान ही हो रहा है, करीब 31,000 का लॉस होता हुआ। वत्सल जी, कैसे देख रहे हैं आप एबी रियल एस्टेट को और क्या इन्हें यहाँ पर बने रहना चाहिए इस लॉस के साथ? जी 1700 खरीद भाव है, मतलब मेरे ख्याल से थोड़े हफ्तों पहले ही उनकी एंट्री होगी और वहां से हमें स्टॉक में लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। 78.6% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पे एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। स्टॉक अपनी जो क्रूशियल मूविंग एवरेज है उसके बीच में फंस गया है। मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उनका जो रेट है 1700 का वो आ तो सकता है, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि उन्होंने अपना नजरिया जाहिर नहीं किया लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म का है। पर अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1280 का। 1280 का स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए। अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा टाइम लग सकता है। 2 से 3 4 महीने या 5 महीने लग सकते हैं, पर रेट आने की काफी संभावना है। तो 1280 के एक स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 1280 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल अपनी पोजीशन को आप बनाकर रखिए आदित्य बिरला रियल एस्टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। वत्सल जी, क्या आपने टाटा मोटर्स पीवी के नतीजे देखे? देखिए मुनाफे में बड़ा डेंट दिखा है, 87% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं आगे के लिए थोड़े ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर मैनेजमेंट ज़रूर नज़र आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप आगे के चाल को और कल के सेशन में कितना इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के शेयर पर दिखेगा? जी अगर मैं टीएमपीवी के नतीजों की बात करूं तो जिस हिसाब से मैंने सुना तो नतीजे मिक्स थे। नंबर मिक्स थे। तो मुझे लगता है कि अगर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के सेशन में हमें देखने को मिलेंगे तो वो रहेंगे 360 का लेवल, जो एक 200 डीएमए का जोन है, जिसको स्टॉक जहां पे एक रेंज बन रहा है, जहां पे कई बार हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक फिलहाल एक रनअप के बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो वो लेवल रहेंगे 330 के लेवल, जहां पे स्टॉक का एक क्रुशियल 50 डीएमए प्लेस्ड है। तो ये दोनों लेवल काफी क्रुशियल रहेंगे। जो भी जिस भी दिशा में लेवल्स टूटता है, आगे हमें उसी दिशा में एक रैली देखने को मिलेगी, एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। सॉरी, मेरी गलती होगी, रैली ट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर 360 के ऊपर अगर कल के सेशन में स्टॉक क्लोजिंग देता है तो हमें 400 के लेवल्स हमें मिड टर्म में दिख सकते हैं। ऑन द अदर एंड अगर 330 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है इस रिजल्ट के बाद, तो हमें 305 तक के लेवल दिख सकते हैं। इसलिए दो लेवल खास करके मॉनिटर करने को रहेंगे, 330 और 360। विनायक का अगला सवाल है। एक्साइट इंडिया के 66 शेयर, एंट्री प्राइस 394 इनका है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या ये और एड ऑन कर सकते हैं। 1 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आज की क्लोजिंग 485 पर 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और इन लेवल्स पर करीब 6,000 का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। वत्सल जी, क्या सलाह होगी? क्या एड ऑन करना चाहिए और 1 साल का टारगेट कैसे देख रहे हैं आप? जी जरूर एड ऑन करना चाहिए। एक्साइड का अगर मैं चार्ट देखूं तो स्टॉक में एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद स्टॉक एक करेक्टिव फेज में था। मुझे लगता है कि जो रिसेंट हमें जो डेवलपमेंट देखने को मिली है, जो एक 450 का एक बहुत क्रूशियल लेवल था, वह उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है। डेली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, स्टॉक में हमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 580 के लेवल्स तक जा सकता है। तो 1 साल का अगर मैं टेक्निकल जो टारगेट उनको देना चाहता हूँ, तो मेरे दो टेक्निकल टारगेट रहेंगे। एक रहेगा 535 और 535 के ऊपर ही स्टॉक निकलते ही 580 के लेवल से उनको देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। कोई भी अगर डिप मिलता है तो स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। उनको एक जो टेक्निकल टारगेट में देना चाहता हूँ वो 580 का है 1 साल के लिए। ऑलराइट, टेक्निकल टारगेट 1 साल के लिहाज से 580 यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा और बाय एंड डिप्स की रणनीति यहाँ पर आपको अपनानी चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए ये सलाह आती हुई। वत्सल जी, आपकी वीआईपी कॉल्स क्या रहेंगी? जी सबसे पहला जो मेरा कॉल रहेगा वो है एपीएल अपोलो में। तो एपीएल अपोलो के चार्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था। अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में एक करेक्टिव फेज आया। करेक्टिव फेज में स्टॉक में 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां पे हमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा और आज के सेशन में वो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन
का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। साथ ही साथ 38.2% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी रिक्लेम हो चुका है। स्टॉक अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट रख के 2064 जो आज का क्लोजिंग है वहां पे बाय कर सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 2010 का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 21 अप्रैल का जो स्विंग हाई था वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो 2170 के टारगेट के साथ आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। दूसरा मेरा जो एक स्टॉक रहेगा वो है पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार में हमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन, चार्ट सेक्शन में हमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है स्टॉक में। साथ ही साथ स्टॉक अपनी तमाम क्रुशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और जब थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई तो जो स्विंग हाई का जो एक रेजिस्टेंस था जहाँ जिसके ऊपर ब्रेकआउट हमें देखा गया, तो वहीं पे हमें वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट देखा गया। सो ओवरऑल पॉलिसी बाजार पे एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट रख के स्टॉक को बाय किया जा सकता है 1744 पे। 1700 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 1845 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। राइट, तो वत्सल जी की तरफ से भी दो बाय रिकमेंडेशन। पहला एपीएल अपोलो पर आप नज़र रखें, 2065 पर आपको बाय करके चलना है। 2010 का स्टॉप लॉस और 2170 के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। दूसरी बाय रिकमेंडेशन पॉलिसी बाजार पर नजर रखिए, 1744 के लेवल पर खरीदारी की सलाह, 1700 का टारगेट और 1845 का यहाँ माफ कीजिए 1845 का यहाँ पर टारगेट रहेगा, और 1700 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जो स्ट्रैटेजी है वो लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, खास तौर पर लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिए। चलिए, इसी के साथ अब हम इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। वत्सल जी एंड रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।